Hello everyone, hope you are all fine. Today I am going to discuss the most important topic, geography of India in the Indian desert and the coastal plain of India. Let's start. Let's start with the Indian deserts. Indian desert is also known as Thar Desert. इंडिया डेजर्ट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट. इंडिया डेजर्ट को हम किस नाम से जानते हैं? थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. इट इज द नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. नाइन्थ लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड में ये नाइन्थ नौवें नंबर पे है. द इंडियन डेजर्ट लाई टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स. अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड, ये अरावली हिल्स ऐसे रन कर रही है, ठीक है, और इसकी वेस्टर्न साइड ये वाली होगी, ठीक है, और इस साइड में इसको क्या करता है, लाई करता है. दिस रीजन्स गेट वेरी लेस रेनफॉल. बहुत कम ही रेनफॉल होती है, विच इज लेस देन 150 मिलीमीटर इन ईयर. एक साल में 150 मिलीमीटर से कम ही क्या होती है, रेनफॉल होती है थार डेजर्ट के अंदर. इट्स स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान. कहाँ फैला हुआ है? गुजरात और राजस्थान के बीच फैला हुआ है. चलिए इसकी लोकेशन देखते हैं. सबसे पहले ये है हमारे पास थार डेजर्ट. थार डेजर्ट ऐसे फैला हुआ है और ये हमारी इसकी लोकेशन है इंडिया के अंदर. ठीक है. नॉर्थ वाली साइड पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है, ये एकदम साउथ में गुजरात है और इस साइड में पाकिस्तान है. ये हमारा क्या है? थार डेजर्ट है. थार डेजर्ट, दिस इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट के नाम से इसे हम जानते हैं. चलिए, द क्लाइमेट इज ड्राई. ठीक है, सेमी एरिड क्लाइमेट कहते हैं या ड्राई क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है. एंड वेजिटेशन इज वेरी लेस. ठीक है, क्यों वेजिटेशन लेस है? बिकॉज द क्लाइमेट इज वेरी ड्राई, ठीक है, रेनफॉल इज वेरी लो, सो दैट द वेजिटेशन इज वेरी लेस, इसलिए वेजिटेशन जो है बहुत कम है. लूनी इज ओनली रिवर बट सम स्ट्रीम अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन. ठीक है, लूनी रिवर फ्लो थ्रू द राजस्थान इन द थार डेजर्ट. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है ये थार डेजर्ट का. दिस रिवर इज वेस्टर्न राजस्थान विच ओरिजिनेट इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज. ठीक है, कहाँ से ये ओरिजिनेट होता है? पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज से होते हैं, जो नियर अजमेर से होता है, और एंड होता है ये कहाँ जाके? रन ऑफ कच्छ, गुजरात के अंदर. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये लगभग यहाँ से, और यहाँ एंड आके कर देता है. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है किसका? राजस्थान लेने का. ये लोनी रिवर है, ठीक है, लोनी रिवर के नाम से जाना जाता है. उसके बाद आगे क्रिसेंट शेप ड्यून्स आर फाउंड इन दिस एरिया. ठीक है, दून्स टाइप, जिसे आप बार हैंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ क्रिसेंट शेप में जो पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? थार डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं. इंडियन डेजर्ट इज आल्सो नोन एज थार डेजर्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. ठीक है, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया. कोस्टल प्लेन क्या है देखते हैं. इंडिया इज द कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन द थ्री ऑफ इट्स साइड. इंडिया कैसी कंट्री है जो किसने वाटर बॉडीज ने तीन साइड से क्या की हुई है? घेरी हुई है. द कोस्टल प्लेन इन इंडिया आर अलोंग विद द वेस्ट एंड ईस्ट. कौन से वाली साइड है? वेस्ट और ईस्ट की साइड है हमारे कंट्री में. ये एक्सटेंड कहाँ तक होते हैं? इट एक्सटेंड अप टू द 7516.6 किलोमीटर. ठीक है, इसकी एक्सटेंशन कितनी है? इसकी एक्सटेंशन ये है 7516.6 किलोमीटर. ठीक है, रन ऑफ कच्छ गुजरात से होकर वेस्ट बंगाल तक जो कोस्टल एरिया है वहां तक आते हैं. द कोस्टल प्लान इन इंडिया आर टू टाइप्स. ये दो टाइप्स के कोस्टल प्लान होते हैं इंडिया के अंदर. एक ईस्टर्न कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया एंड सेकंड वन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया. ठीक है, कोस्टल प्लान क्या होते हैं? कोस्टल प्लान एक फ्लैट लो लैंड एंड एन एडजेसेंट टू ए सी कोस्ट. ठीक है, एक फ्लैट और लो लैंड होती है जो एकदम सी कोस्ट के साथ क्या होती है? टच होती है. द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू along with western and eastern coast of India. ठीक है,
कहाँ, आइदर साइड पेनिनसुलर प्लेटो के एकदम बाद में आते हैं, ठीक है। और ये किस वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट होती है इंडिया की। चलिए सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कौन सा, ईस्टर्न कोस्ट। हम ईस्टर्न कोस्ट के बारे की बात करते हैं। सबसे पहले हम, कौन सी है ईस्टर्न कोस्ट हमारे पास, हमारे पास सबसे पहले है ये वाली ईस्टर्न कोस्ट है। हम ईस्टर्न कोस्ट के बारे में बात करते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती 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 सीधे आपकी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो आपका है ये उत्काल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपकी चलिका लेक है, ठीक है, इस वाले रीजन में। उसके बाद है ये नार्थन क्रिकाज के नाम से जाना जाता है। ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक नार्थन क्रिकाज और आंध्रा कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप पुलिकेट लेक और क्रीनेट प्लान के नाम से भी जानते हैं, और प्रोमेंडल कोस्ट के नाम से भी जानते हैं, प्यान घाट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये है हमारी कौन सा, ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न प्लान जो है हमारे वो इस एरिया में ये लाई करते हैं, इस वाले पार्ट में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये स्ट्रिच करते हैं कहाँ, वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ, नॉर्थ वाली साइड वेस्ट बंगाल है, टू द तमिलनाडु इन द साउथ, तमिलनाडु कहाँ पे, साउथ में। ये है आपका वेस्ट बंगाल नॉर्थ वाली साइड, वेस्ट बंगाल है, और तमिलनाडु आपकी साउथ में है। ये इस एरिया में क्या करते हैं, स्ट्रिच करते हैं। चलिए, एंड passes थ्रू द आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, और आंध्र प्रदेश और ओडिशा को पास करते हैं। डेल्टा ऑफ द रिवर्स महानदी, कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी आर प्रेजेंट इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में जो डेल्टाज पाए जाते हैं वो इन रिवर्स के पाए जाते हैं। द डेल्टा आर वेरी फर्टाइल, ठीक है, फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। साइल जो है ये कि वो बहुत फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए सूटेबल कहलाती है, ठीक है। देयरफॉर द डेल्टा ऑफ द रिवर कृष्णा इज कॉल्ड एज ग्रेनरी ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है। कृष्णा का जो डेल्टा है उसे किस नाम से जाना जाता है, ग्रेनरी ऑफ द साउथ इंडिया। The eastern coast is again divided into three categories. ईस्टर्न कोस्ट जो है ये आगे तीन कैटेगरीज में डिवाइड भी है, ठीक है। कौन कौन सी कोस्ट है, सबसे पहले हमने देखा था काल कोस्ट, एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक करती है, चिल्का लेक से लेके कोलर लेक के बीच करती है। देयर आर मच वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, ज्यादा वाइडर है किससे, वेस्टर्न कोस्ट से। एंड अंडरगो इमेंस रेनफॉल, सबसे ज्यादा रेनफॉल जो होता है इसी कोस्ट में होता है, यहाँ पे पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द क्रॉप दैट आर कल्टिवेटेड हियर, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्रॉप्स जो यहाँ कल्टिवेट की जाती है, जिनमें से इम्पॉर्टेंट राइस, कोकोनट एंड बनाना, इस उत्काल कोस्ट के अंदर ये कल्टीवेशन हो जाती है। और ये लैंड जो है ये वेरी फर्टाइल एंड प्रोडक्टिव फॉर एग्रीकल्चर होती है। उसके बाद हमारा पास आता है दूसरा आंध्रा कोस्ट। ये एक्सटेंड करता है कोलर लेक से पोलिकेट लेक के बीच, ठीक है। एंड आंध्रा कोस्ट फॉर्म ए बेसन एरिया कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है। ये किसका बेसन एरिया है, कृष्णा और गोदावरी का जो है ये क्या है, बेसन एरिया कहा जाता है उसे, हम क्या कहते हैं, आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। और थर्ड वन कोस्ट इज दैट इज नोन एज कोरोमेंडल कोस्ट, ठीक है। कौन सी कोस्ट है, बहुत सारे पेपरों में ये पूछी जाती है, उत्काल कोस्ट कहाँ पे है, आंध्रा कोस्ट कौन सी, और कोरोमेंडल कोस्ट कौन सी। कोरोमेंडल कोस्ट जो होती है वो एक्सटेंड करती है पुलिकेट लेक से और कन्याकुमारी तमिलनाडु तक आती है, ठीक है। दिस इंडियन कोस्ट लाइन रिमेन ड्राई इन द सीजन, ठीक है। ये जो कोस्टल एरिया कोरोमेंडल कोस्ट होती है ये ड्राई रहती है समर में, एंड रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर, और विंटर में ये ज्यादातर क्या करती है, बारिश देती है, ड्यू टू द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से। किस वजह से रेनफॉल होता है ज्यादा इंडिया के अंदर, ये अगर नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है, रेनफॉल होता है। और ये जो कोस्ट है ये ड्राई रहती है समर के अंदर, एंड विंटर के अंदर यहाँ मैक्सिमम रेनफॉल होता है, ठीक है। चलिए आगे आगे हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की। वेस्ट, सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। देखिए ये है हमारी वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ से वेस्टर्न कोस्ट हमारी स्टार्ट होती है, ये वाली लाइन ब्लैक लाइन देखिएगा, यहाँ से सीधे 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 और यहाँ पे आके आ जाती है, ठीक है।
इस कोस्ट की डिवीजन देखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम क्या है, यहाँ तक इसका नाम किथावर, ठीक है, किथावर। और यहाँ पे हमारा एक क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्या बे है, जैसे गुल्फ ऑफ सॉरी गुल्फ है, जैसे गुल्फ ऑफ खम्बे के नाम से जाते हैं या गुल्फ ऑफ खम्बत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक, ये हमारे ये देखिए यहाँ तक आती है हमारी कोंकण कोस्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है, सबमर्ज वैलीज कहा जाती है। और यहाँ से लेके एकदम तमिलनाडु तक आपका मालपुर कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इंडिया की वेस्ट साइड में दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्ट, द ईस्ट साइड में दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। ये वेस्टर्न प्लेन है हमारे पास, यहाँ से लेके सीधा ये जितने भी इस वैलीज के अंदर प्लेन आते हैं दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। चलिए देखते हैं क्या होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, केरला इन द साउथ टू गुजरात इन द नॉर्थ तक फैले हुए हैं, ठीक है। केरला साउथ के अंदर है, गुजरात नॉर्थ के एकदम रन ऑफ कच्छ तक है, पासिंग थ्रू द कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, इन स्टेट को ये क्या करती है, पास करती है। The western coastal plain stretches 1500 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ एंड इट्स वाइडर रेंज इज 10 to 25 किलोमीटर, ठीक है। ये 10 से 15 किलोमीटर के बीच वाइडर्स हैं, और ये प्लेन कहाँ तक फैले हुए हैं, 1500 किलोमीटर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, गुजरात से लेके तमिलनाडु तक। उसके बाद है हमारे पास दी वेस्टर्न कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज एट वाइडेस्ट ऑफ द बम्बे कोस्ट। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वाइडेस्ट है कहाँ पे है, बम्बे कोस्ट पे। द प्लेस इज रिच इन ऑयल, ठीक है, दिस प्लेस ये कोस्टल एरिया जो है किस में रिच है, ये ऑयल प्लेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलोंग द मालबुर कोस्ट देयर आर मेनी ब्यूटीफुल lagoons which makes the place tourist destinations, ठीक है, जो क्या करते हैं इन एरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना देते हैं। वेस्टर्न कोस्ट नैरो है ईस्टर्न कोस्ट के बजाय, ठीक है, नैरो देन ईस्टर्न कोस्ट। The western coast is further divided into four categories। जो वेस्टर्न कोस्ट है ये हमने देखा है ये फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो हमने कच्छ वाला एरिया देखा था दैट इज किथावर कोस्ट, ये वाला एरिया रन ऑफ कच्छ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये वाला, ये आपको आगे किथावर कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा एरिया, सबसे पहले कच्छ एंड द किथावर कोस्ट। Kutch formerly a gulf is found by the deposition of silt by the Indus, ठीक है, गुल्फ है जो किसके डिपोजिशन से बना हुआ है, इंडस के गुल्फ से डिपोजिशन मटेरियल से बना हुआ है। द एरिया ऑफ कच्छ इज कवर्ड विद shallow water during the monsoon and divide into the great run in the north and little run in the east। ये इन एरिया में ग्रेट रन नॉर्थ में और लिटिल रन ईस्ट में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। Whereas किथावर इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द कच्छ, कहाँ सिचुएटेड करता है किथावर, साउथ ऑफ द कच्छ के साउथ में है। उसके बाद हमारे पास है कोंकण कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट है ये एक्सटेंड बिटवीन द दमन इन द नॉर्थ एंड गोवा इन द साउथ, ठीक है, दमन से लेके गोवा के बीच तक है ये यहाँ से लेके दमन से लेके गोवा तक आता है, ठीक है। इस एरिया के बीच में जो आपका है ये कोंकण कोस्ट पाई जाती है। राइस एंड किशूज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन दिस रीजन। इस एरिया में ये दो इम्पॉर्टेंट क्रॉप जो है वो क्या होती हैं, कल्टिवेटेड होती है। उसके बाद हमारे पास कनाडा कोस्ट। ये जो कनाडा कोस्ट है ये मारमागों से लेके मैंगलोर के बीच तक पाया जाता है, ठीक है। एंड इज रिच इन आयरन डिपॉजिट, किस के लिए जाना जाता है, आयरन डिपॉजिशन के नाम से जाना जाता है, दैट इज रिच इन आयरन डिपॉजिट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है मालबुर कोस्ट, ठीक है। मालबुर कोस्ट है ये एक्सटेंड बिटवीन मैंगलोर टू कन्याकुमारी, मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक आता है। द मालबुर कोस्ट इज रिलेटिवली ब्रॉड, ठीक है, ये मालबुर कोस्ट है ये सबसे बड़ी है किसमें, वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न डिवीजन में, ठीक है। दिस रीजन आल्सो कंसिस्ट ऑफ लैगून्स, इसके अंदर भी लागू है रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट इन साउथ केरला, जो कहाँ से कहाँ तक पैरेलल करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं जो साउथर्न केरला के कोस्ट के इर्द गिर्द, ठीक है। चलिए वेस्टर्न कोस्ट हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन सी, नंबर 1 है किथावर या कच्छ, नंबर 2 पे हमारे पास कोंकण कोस्ट, और नंबर 3 पे हमारे पास
कनाडा कोस्ट, नंबर 4 पे हमारे पास मालबर कोस्ट। ठीक है, कॉनकन कोस्ट किसके लिए क्या चीजें हैं यहाँ पे उगाई जाती हैं, राइस एंड कैश्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कनाडा कोस्ट के अंदर हम रिच इन आयरन डिपॉजिट्स में होती है। ठीक है, और मालवर कोट जो है एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है, मैगलोर से कन्याकुमारी तक। और इसके अंदर सबसे ज्यादा लैगून्स पाए जाते हैं जो इस एरिया की टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, टूरिस्ट अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारे पास है सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इन कोस्टल एरिया की। कोस्टल प्लान इन इंडिया आर मोस्टली कवर्ड बाय फर्टाइल साइल। किससे कवर्ड है ये, फर्टाइल साइल से। ठीक है, यहाँ ये फर्टाइल साइल से कवर्ड है, दैट इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, और रिच राइस इज द मेजर क्रॉप कल्टीवेटेड इन दिस रीजन। इन एरिया के अंदर सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, कोस्टल प्लान के अंदर, और ये फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ कहते हैं बिग एंड स्मॉल पोर्ट्स जो है वो हमें कहाँ कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। इन जो क्या करते हैं, हेल्प इन कैरिंग आउट ट्रेड, जो हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, इंडियन कोस्ट पे। Sedimentary rock of these coastal plain are said to contain large deposit of mineral। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है कोस्टल प्लेन के अंदर। ठीक है, जहाँ पे जो रिच, ज्यादातर हमें जो मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, कोस्टल एरिया के अंदर। रिच सोर्स ऑफ मिनरल जो है वो हमारे पास कोस्टल प्लेन है। ठीक है, और जो क्या करता है, विच कैन यूज टू सोर्स ऑफ मैरीन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जो हमारी इनकम जो है जो वो कहाँ से होती है, जनरेट होती है। फिशिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, जो लोग कहाँ कोस्टल एरिया में रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग। और 5 1 है, कोस्टल प्लान इन इंडिया आर रिच इन कोस्टल मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम में रिच हैं, विच आल्सो इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ मैनग्रोव्स होते हैं, कोरल रीफ्स होते हैं, स्टोरीज पाई जाती हैं, लैगून्स हैं। ठीक है, जो किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टूरिस्ट पोटेंशियल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंस है हमारे कोस्टल एरिया की, और ये हमारे थे कौन से, कोस्टल प्लान ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये हमारी वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब द channel and press the bell icon for more important video. Thank you very much.